हेलो दोस्तों, मैं कौशल झा के मैथ्स पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का। कौन से क्लास के लिए है ये? ट्वेल्थ क्लास के लिए है। और ट्वेल्थ क्लास के लिए कौन से चैप्टर को कवर करेगा? सेकंड चैप्टर जो है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा चैप्टर है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप लोग इस उम्मीद में ना रहें कि 30% कम पढ़ना है। आप लोग पूरा पढ़ें, कवर करें पूरा, क्योंकि आगे कंपटीशन आने वाले हैं, उसमें आपको सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द होल सिलेबस। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़े से में सिमट के ना रहें। ठीक है, वो आप जब एग्जाम हो, एग्जामिनेशन हो ट्वेल्थ का, तो हो सकता है कि जो चैप्टर नहीं है उसको आप स्किप कर दे। बहुत अच्छी बात है, कम पढ़ना पड़ेगा उस टाइम, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग ही लगभग इसको स्टार्टिंग मान के चले। अगर अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करें तो अभी से हमको पूरा सिलेबस कवर करने हैं, ऐसे हम फोकस करके चलना है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक जो है हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर करेंगे। इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जो कि हमने 11th में पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि सबने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है किसी ने, किसी को चाहिए 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक का पूरा स्लैश वीडियो, पूरा फुल स्लैश, जैसे मैंने 10th का डाल रखा है, किसी को 10th का चाहिए तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको 12th का चाहिए, 11th का चाहिए, तो आप उनको बोल दो, मैं उस पर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं अपने अलग लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, अलग थोड़े से बाकी टीचरों से थोड़ा हट के पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ईजिली ये समझ में आए। ठीक है, बाकी की तरह नहीं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले की तरह, ट्रिगोनोमेट्री की तरह। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो इस दोनों में जो चेंजेस आते हैं वो क्या चेंजेस आते हैं? जैसे कि दो चीजें होती है जब फंक्शन की बात करते हैं। तो एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। डोमेन दैट मीन्स आपने जो वेरिएबल है, जो भी फंक्शन की वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है उस फंक्शन में, उसमें जो आप डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें डाल रहे हो, क्या होता है? उसका डोमेन होता है। जो उससे प्रोडक्ट निकल रहा है, जो भी चीज़ें उससे निकल रहा है, फाइंड आउट होके जो आ रहा है, वो क्या होता है? उसका रेंज होता है। ये आपने पहले चैप्टर में फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे इसमें क्या है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब क्या है? जब हम लोग ये अल्टरनेट कर देते हैं, डोमेन को रेंज बना देंगे, रेंज को डोमेन बना देंगे। जब पहले जो डाल रहे थे और प्रोडक्ट निकल रहा था, वो क्या है? वो फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अब जो रेंज आ रहा है ना, उसको हम डोमेन में रख दूं और डोमेन वाले को हम रेंज में रख दूं, तो क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो इनवर्स बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ भी वही हुआ है कि अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी अगर बात करूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि साइन का डोमेन क्या हो सकता है? कुछ भी डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो, साइन 30, 1 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन उसका जो रेंज आएगा, हमेशा आंसर आपने 10 से पढ़ा कि ये -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है? -1 से 1 तक। कुछ भी वैल्यू रखो, ये आंसर इतना ही आएगा। सेम एज इट इज कॉस के साथ भी यही होता है सीन। ठीक है, लेकिन tan के साथ थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। tan के साथ क्या चेंजेस होता है कि आप सब कुछ नहीं डाल सकते। कहाँ, क्या, क्यों नहीं डाल सकते सब कुछ? कि आपको पता होगा कि साइन जो है वो 90, साइन 90 पे क्या वैल्यू होती है? 0 होती है। लेकिन साइन 0 पे कितनी वैल्यू होती है? सॉरी, tan की दो जगह वैल्यू होता है ना, थोड़ा सा। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। और tan 90 डिग्री कितना होता है? आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। मीन्स क्या है कि आप 90 डिग्री वाला, ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हो, ये 90 डिग्री जो आप देख रहे हो, इसके जो सर्कल में होगा, इसके जो मतलब इसके जो रिपीटिंग नंबर में होगा, वो वैल्यू आप नहीं रख सकते। वो वैल्यू आप नहीं रख सकते। कहाँ नहीं रख सकते? आप डोमेन में नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसके मल्टीपल में अगर कोई नंबर डिजिट रख रहे हैं आप, तो उसका आंसर क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए, मतलब उसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इसीलिए हमने क्या करा है, इसकी डोमेन जो इस तरह कर लिया है, इस प्रकार का इसका डोमेन है कि 2n+1 π/2 का फॉर्म। मतलब 0 रखा तो π/2 हो जाएगा, 1 रखा तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मतलब इस तरह का कोई जो फॉर्म होगा वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो अगर डोमेन में लेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सेम थिंग उसी तरह से यहाँ सेट में भी आप देख रहे हो, सेट में 2n+1, क्योंकि 90 पे क्या होता है? ये भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे, r से माइनस कर दिया है। हाँ, उसके बाद कॉट में 0 डिग्री पे क्या होता है?
cot 0 डिग्री जो होता है इनफाइनाइट होता है, इसीलिए n पाई के फॉर्म में लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं cosec 0 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसीलिए ये भी n पाई के फॉर्म में है। तो ये सब क्या है कि आप इसको माइनस कर देंगे ना, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डोमेन जो है अगर हमने ले लिया इस तरह का फॉर्म तो रेंज कुछ आंसर ही नहीं देगा, आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हटा दिया। और इसकी जो रेंज आएगी वो इस तरह से आएगी, रेंज इसके पूरा रियल नंबर हो सकता है, इसका इसके बीच में होगा। कॉट कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक क्योंकि साइन का उल्टा है तो बाकी कॉसेक में सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए हटा दिया। सेक में बाकी सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन ये वैल्यूज नहीं आएगा। और कॉट में पूरे पूरे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये तो 11th में पढ़ लिया है, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि आपका रेंज डोमेन और डोमेन रेंज बन जाएगा। देखिए जैसे कि ये पहले रेंज था, अब यहाँ पे साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का जो सिंबल होता है वो कुछ ध्यान से देखना आप, इस तरह का होता है ना, किस तरह का होता है, जैसे कि मैं एक बार बड़ा सा लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स -1 लिखें, यहाँ पे क्या लिखते हैं -1, कॉस इनवर्स मतलब इसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या लिख पढ़ेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे पढ़ेंगे इसको, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। या इसको आर्क साइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्क साइन, इसका भी मतलब यही होता है, आर्क साइन एक्स मतलब भी हो इधर साइन इनवर्स एक्स। याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा आपको आर्क साइन का मतलब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आर्क साइन का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स भी होता है, नहीं होता है, कहीं भी आप किसी बुक में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे इस बात की कि यहाँ पे क्या करें, अब इनवर्स निकालना है ना, तो कुछ और बातें ध्यान रखिए। जो इनवर्स की बात करें तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, एक्स इनवर्स ऐसे हो गए तो 1/x होता है, तो क्यों नहीं साइन इनवर्स एक्स, क्यों नहीं फिर 1/sin x हो गया, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब रेंज डोमेन को इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ना कि उसको कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसके बराबर है आपको पता है, ये cosec x के बराबर, तो cosec x sin इनवर्स x के बराबर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहीं पे ये रहता sin x इसका इनवर्स होता तो क्या होता 1/sin x, बिल्कुल सही है, होल पूरे का हो तो ये सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, जो मेन बात थी। मेन बात ये थी कि अब हमने क्या करा, हमने बताया इनवर्स मतलब क्या, डोमेन रेंज को करना, रेंज डोमेन को करना। तो यहाँ पे देखो ये रेंज है, ये रेंज डोमेन है, ये रेंज है। अब ये रेंज क्या बन जाएगा, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज, तो ये बन जाएगा इनवर्स। तो देखिए यहाँ जो रेंज था और डोमेन बन गया -1 से 1। लेकिन आप देख रहे होंगे रेंज कहेंगे आपने ये क्या कर दिया, आपने जो यहाँ रेंज लिखा है वो रेंज आपने इस तरह से क्यों लिखा है कि -π/2 से π/2, तो इसमें तो पूरा रियल नंबर होना चाहिए ना। बिल्कुल आपकी बात कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप थोड़ा सा फंक्शन के बारे में सोचिए कि फंक्शन क्या कहता है। फंक्शन ये कहता है कि आपका जो प्री इमेज होगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिए कि जो बहुत सारे प्री इमेज के एक इमेज हो सकते हैं, बहुत सारे प्री इमेज के एक इमेज हो सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा 11th में, जो इस तरह का जो बहुत सारे प्री इमेज, इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। बहुत सारे प्री इमेज के एक इमेज हो सकते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक प्री इमेज के बहुत सारे इमेज नहीं हो सकते। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। यानी आपने 11th में कुछ एग्जांपल्स पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर मैं x² की बात करूँ, f(x) = x² की बात करूँ तो ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें -1 रखो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन √x की बात करें तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर हम x की बात करें तो x का अगर मैंने इसमें 4 रखा तो ये प्लस का भी 2 आएगा, माइनस का भी 2 आएगा, मतलब ये फंक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन होगा, एक के लिए फंक्शन नहीं है। इसीलिए हमारे को यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू, जैसे कि कभी π/2 पे आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद और बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं। जब अपने सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि साइकिल बनता है, 2n π का साइकिल बनता है, 2n+1 π/2 का साइकिल बनता है। इस साइकिल पे सारे के सारे वैल्यू रिपीट होते रहते हैं, सेम आते रहते हैं। तो जब सेम आता है तो फंक्शन है, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है कि ये जो है
प्री इमेज मल्टीपल प्री इमेज के एक इमेज हो सकते हैं, उसको फॉलो कर रहा था, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ बताइए ये दो वैल्यूज अगर हम ले लें तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा ही नहीं। तब हम जो अगर इसको उल्टा कर रहे हैं, इसको इसी फंक्शन को उल्टा कर रहे हैं, इस फंक्शन को उल्टा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर हम पूरा का पूरा रियल नंबर यहाँ रख दें तो एक 1 के लिए बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे रेंज आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा, इसलिए इसका जो रेंज रखा गया है वो क्या रखा गया है, एक, इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया, उसको जो ये रेंज था ना, ये डोमेन, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहाँ कर दिया, -π/2 से π/2 तक, ताकि जो एक वैल्यू है एक ही बार रिपीट हो। सेम उसी तरह से ये वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से π के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी के बीच में रिपीट हो। फिर इसको क्या किया, इसके बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो कुछ यहाँ पे जो वैल्यू थे जो रियल करके आ रहे थे, उसको हमने सब जगह क्या कर दिया, कुछ रिस्ट्रिक्ट करता चला गया। और हम कहेंगे कि -π/2 क्यों लिख दिया, तो -π/2 इसमें कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आप बताओ, अभी भी हमने पढ़ा था कि -π/2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस पे वैल्यू इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। तो हम कुछ भी रखें, इनफाइनाइट तो रख ही नहीं सकते, इनफाइनाइट रखेंगे तभी π/2 आएगा, तो इसीलिए मैंने π/2 को माइनस कर दिया। इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते, इनफाइनाइट क्या रखें, इसीलिए हमने क्या रखा है यहाँ -π/2। 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 इनफाइनाइट पे आता है। बाकी सब ठीक है। आपको क्या करना है, इस टेबल को ध्यान में रखना है कि कौन से फंक्शन का कहाँ से डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्योंकि आपको जो आंसर लानी है वो आंसर क्या हो जाएगी, इस सब को पार करके आएगा। क्योंकि आपने तो डोमेन ये सारे भरे ना, आंसर तो इसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इससे पार करके आएगा, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर लाना। क्या करना है, उसके अंदर लाना, इसके अंदर लाना सारे वैल्यू, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे करना है। हमने आपको लगभग सारे चीज बता दिया कि साइन इनवर्स कैसे होता है, साइन इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइन इनवर्स मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, 1/, नहीं समझ लेना, आर्क का मतलब आर्क साइन एक्स का मतलब क्या होता है। तो ये सब सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब हम करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आज आपका 2.1 कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। बहुत चलिए, हम अब आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको, थोड़ी छोटी बात। तो सबसे पहले करते हैं क्या, पहले कुछ एक चीज सीख लेते हैं इसमें कि देखो, जब आपको साइन हो इधर, ठीक है, और वापस से साइन इनवर्स, यहाँ कुछ भी हो, तो ये दोनों गायब हो जाता है, और जो भी आंसर हो, यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। लेकिन याद रहे, इसकी जो वैल्यू आना चाहिए वो इसके रेंज के अंदर आना चाहिए, रेंज के बाहर ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। कुछ भी हो, जैसे साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन और x, तो भी आंसर क्या होगा, x होगा, ये दोनों बढ़ जाए, लेकिन रेंज के अंदर आना चाहिए। ये जो आपने रेंज अभी बताया ना, उसके रेंज, उसके बाहर कभी चला जाता है। तो उस रेंज को लाने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी चीजें समझ लीजिए। जैसे कि आपको कहेगा साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, चाहे आपको कुछ देगा साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना। तो इस तरह में दो देगा, एक पॉजिटिव का आ सकता है, एक निगेटिव का आ सकता है, सब में आ सकता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉस, सब में आ सकता है। जब पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं दिमाग लगाना, जैसे बताऊंगा सीधा आंसर जो आएगा वही कर देना है। लेकिन जब निगेटिव आए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। निगेटिव के केस में लिख लेना, ये निगेटिव के केस में क्या होगा, निगेटिव के केस में दो चीजें होंगी, उसको ध्यान रखना आप लोग। क्या होगा कि या तो निगेटिव आपको साइन इनवर्स, ठीक है, और कॉसेक इनवर्स, ठीक है, और टाइन इनवर्स, ये तीनों अगर निगेटिव हो तो जो आप जैसे पॉजिटिव में जैसे सोचते हैं ना, जिस तरीके से सोचना है आपको, जो जैसा बताऊंगा पॉजिटिव में क्या सोचना है, उसी तरह सोचना है, और आंसर में माइनस लगा देना। आंसर में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना, और कुछ नहीं करना। अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स हो तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पॉजिटिव की तरह ही सोचना है, और आंसर में पाई से माइनस कर देना। जो भी आंसर आएगा उसको पाई से माइनस कर देना, बस यही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। 2.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट इसी चीज पे। देखो ध्यान से देखो, कोई नहीं आपको इस तरीके से बताएगा, सब कहेगा रेंज में लाओ, सर्कुलर लाओ, ये करो, दिस करो, दैट करो। देखो अब कैसे करना है, जैसे कि ये वाली वैल्यू, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको y मान लेना, y इक्वल टू साइन इनवर्स
1/√2 मान लिया। अब इसको इधर भेज दो, साइन इनवर्स इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, या फिर साइन लगा दो दोनों तरफ, साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2, दोनों हट जाएगा, मैंने बोला था 1/√2। अच्छा ये कब होता है 1/√2, साइन y इक्वल टू ये 1/√2 कब होता है, जब साइन कितने होते हैं π/4, 45 पे होता है, ठीक है π4। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी π4, कुछ नहीं करा हमने, सीधा सीधा लिखा। लेकिन जब माइनस की बात करें तो माइनस क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। अब ये कब वैल्यू होता है, माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन का कब होता है π/6 पे, 30 डिग्री होता है ना π/6। तो मैंने क्या कहा था, आंसर में सीधा क्या लगा देना, माइनस लगा देना, π/6 में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। मैंने बोला cos sin cosec tan, साइन था तो सीधा माइनस लगा दिया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, अपने आप उस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। आपको रेंज में लाने की जरूरत नहीं, अपने आप रेंज में आ जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं अगर कॉस में है तो क्या करना है, ये कॉस का एग्जांपल देख लेते हैं, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है आपके पास। तो मैंने कहा क्या, लेट कर लेना y इसको लिखना, ठीक है। y करंट मान लिया, इधर आ गया cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब क्या लिखना है, cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में इधर ऐसे ही रहने तो cos, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को, 1/2 को लिख सकते हैं हम क्या π/3, क्योंकि 60 पे होता है π/3। अभी मैंने आपको कहा है कुछ नहीं करना, पाई से माइनस कर दो आंसर को, आंसर π/3 है ना, पाई से माइनस कर दिया हमने, ठीक है। क्या है 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया 2π/3, ये आ गया आपका आंसर। अपने आप को उसके 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स कितना था, कॉस इनवर्स का क्या था 0 से पाई था ना रेंज, अपने आप उसके रेंज में आ गए। देख कुछ नहीं करना, बस आपको ये ब्रह्मास्त्र ध्यान में रखना है और इस ब्रह्मास्त्र को क्वेश्चनों में छोड़ते रहना है। सब दैत्य जो भी होगा, जो दैत्य दानव सब भाग जाएगा, ठीक है। बस आपको ये कितना आसान से हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो कॉस वाला भी बता दिया, एक पॉजिटिव वाला भी बता दिया आपको, हाँ, और एक ये निगेटिव साइन का भी बता दिया। तो निगेटिव होगा उसमें कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना है, किस केस में, साइन कॉसेक टैन में, और जो निगेटिव होगा कॉस सेक और कॉट, उसमें सिर्फ पाई से माइनस करते हैं, डन। तो यही है, इसलिए सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और मैं 1-2 क्वेश्चन देख के बना दूंगा, और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमको कमेंट करें। मैं आपको इस वीडियो में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्वेश्चन को फोटो खींच के भेज सकते हैं, क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, आपको जैसा हो वैसा भेज सकते हैं। अगर ये मेथड समझ में आ गया तो लाइक का बटन कहीं होगा आगे बाएं दाएं पीछे, उसको क्या करना है, आपको दबा देना है, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, तभी तो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो सबको, कि ये सब रटने उठने का कोई जरूरत नहीं है, इतनी आसानी से समझ में आ गया कि कहीं रेंज ना डोमेन, वो सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे पाई से लाएं, पाई से माइनस करें, 2 पाई से माइनस करें, कितना आसान, झंझट ही खत्म कर दिया। 1 में पाई कर दो, 3 में माइनस कर दो, 3 में पाई से माइनस कर दो, खत्म, झंझट ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो 2.1 कंप्लीट हो गया इस तरह से आपका। इससे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो एक आध क्वेश्चन हम और करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसको बुक का जो क्वेश्चन है उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, और आपको सेकंड चैप्टर मतलब 2.2 का कुछ कॉन्सेप्ट अगले वीडियोज में मिलेगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। एक आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है ना, सब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस क्या करना है, जो कॉस और सेक और कॉट में हो उसको पाई से माइनस करना है, माइनस में हो तो, और बाकी को माइनस लगा देना है। पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा आंसर लिख देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को करो, देखो 1 कब होता है, π/4 पे होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में कुछ नहीं करना। बताओ कॉस है, कॉस को मैंने बोला था पाई से माइनस करना, किससे माइनस करना, पाई से माइनस करना। कब, जब माइनस में हो। कब है, 1/2 की वैल्यू कब होती है, किस पे, 3 पे, 60 पे होता है तो π/3 प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ। सीधा मैंने क्या बोला था, ऐसा क्वेश्चन हो तो साइन में क्या करना, माइनस लगाना, माइनस लगाना, माइनस लगा दो, माइनस का π/6 हो गया। अब क्या हो जाएगा, π/4
प्लस 3 टू 3 से 1 गया, कितना हो गया 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 6 टू जा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 2 3 जा 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस 3 2 जा 3 4 जा 12, 8 पाई माइनस 6 2 जा 12, 2 पाई, कितना हो जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 12, कितना हो जाएगा ये 9 पाई अपॉन में 12। 3 से 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 4। बहुत ही आसानी से आ गया है ना। बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू कॉस सेक और कॉट में उसको पाई से माइनस करना, बाकी को सीधा सीधा लिख देना है, कोई झंझट कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आसानी से आ गया क्वेश्चन। इसी तरह से आप लास्ट क्वेश्चन एक है MCQs है, उसको भी इसी तरह से कर लेना। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक शेयर कर दो सबको, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।